नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। आज हम लोग परसेंटेज का अगला कंसेप्ट ही करिए चुनाव संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक, टाइप 3 है हम लोग का ये। तो आज इसमें हम लोग पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चुनाव संबंधित जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं हम उन पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ईजी है और ये सभी क्वेश्चंस भाई आपको बहुत ही इजीली समझ में आएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कब, जब आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो आपका क्लियर नहीं है तो हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, एक दो वीडियो आप देखिए, आपको पूरी पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? तो देखिए एक उम्मीदवार को 30% मत मिल रहा है और वो 1600 मतों से हार रहा है। ठीक, मतलब 30% मत पाने वाला क्या हुआ? हार गया। कितने मतों से? 1600। तो मान लीजिए भाई हमारे इसमें पूछा है कुल कितने मत पड़े, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना भाई कुल मतों की संख्या 100 थी। अपने से मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितना है? 100। ओके, अब देखिए दो उम्मीदवार, मान लीजिए पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, इनके बीच चुनाव हुआ। तो देखिए कुल मतों का 30% मत मिला किसे? हम मान रहे हैं ए को कुल मतों का 30%, तो 100 का 30% 30 ही होगा। ओके, तो बी को कितना मिलेगा? 70। ओके, क्योंकि 30% इसका ए पा रहा है तो 70 बी को मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए ये हार रहा है, लेकिन कितने मतों से हार रहा है? हमारे माने हुए जो हमने वैल्यू मान रखा है इसके अनुसार ये कितने मतों से हार रहा है? आप कहेंगे 40। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? ये 40 नहीं, ये 16,000 मतों से हार रहा है। कहने का मतलब इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये 16,000 बन जाए। तो जाहिर सी बात है हम इसमें जितने का करेंगे उतना इसमें भी करेंगे, उतना इसमें भी करेंगे। ओके, तो देखिए इसको 1600 बनाने के लिए, 16,000 बनाने के लिए हम कितने का करेंगे? आप कहेंगे 400 का कर लीजिए। बिल्कुल, तो 4 4 16, ये कितना हो जाएगा? 16,000। ओके, तो यहाँ भी 400 का ही गुणा होगा, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? कुल मतों की संख्या क्या होगा भाई? ये 100 जो माना था, इसमें 400 गुना की कमी था, तभी यहाँ 1600 नहीं आ रहा था ना। तो कितना हुआ? मतलब 40,000। कुल कितने मत पड़े? 40,000। यही आपका आंसर है। ओके, बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक, देखिए इसमें एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। ठीक, इन मतों में से 20% मत क्या है? अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने % वैध मत मिले? परसेंटेज नहीं, कितने वैध मत मिले ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए आपके दो उम्मीदवार हैं भाई, ए और एक ये बी। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो कुल मत कितने पड़े? 7500। देखिए 20% मत क्या है? अवैध घोषित किए गए। तो वैध मत कितने हैं? 80%। इसका 80% वैध मत होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल, ये 00 से 00 कट जाएगा। 8 5 40 के 0, 8 7 56, 4 60। ठीक, 6000। कुल वैध मत कितने हैं? 6000। ठीक, 7500 हमारे कुल मत पड़े थे, जिसमें से 20% मत क्या हुए? अवैध हुए। तो बचे कितने वैध मत? कितने बचे? 80%। किसका? इस 7500 का।
ठीक, तो हमारे पास कुल मत इतने हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए ए को मिल रहा है 55% मत। ए को कितना परसेंट मिला? 55%। तो बी को कितना मिलेगा? 100 में से 55 माइनस करेंगे, कितना बचा? 45% बी को मिला। ओके, अब यही पूछा है बी को वैध मत कितने मिले, तो वैध मत है 6000। अब इसका निकाल लीजिए 45%, इसका 45% निकालेंगे, कितना आएगा? ओके, ये कट जाएगा। 6 पंचे 30 के 0 हाथ में लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। यही बी को कितना मिला? 2700 आंसर। दूसरे को कुल वैध मत कितने मिले? 2700। ठीक, बस यही है, बिल्कुल इजीली आप लगा सकते हैं इसे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े, ये पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पे कुल कितने मत पड़े, तो यहाँ वैध अवैध सभी मतों को पूछा है मिला के ना। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कह क्या रहे हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। ठीक, इसमें ये नहीं कहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कुल मतों का 52% मत प्राप्त किया है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये 52% जो अगर कुल मतों का कहता तो हम वैध मतों के साथ साथ अवैध मत को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो ये 52% जो मत प्राप्त कर रहे हैं तो ये वैध मतों का ही कर रहे हैं। ठीक है, वैध। तो देखिए हम यहाँ पे 68 भी छोड़ के रखते हैं भाई, ये 68 तो है ही, ये टोटल जब मत कैलकुलेट करेंगे तो उसमें काम आएगा। अभी हम फिलहाल मानते हैं हमारे पास कुल जो वैध मत है वो 100 है। 100 मानने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखिए 100 में से ए है, दूसरा बी है, उम्मीदवार है। तो ए मान लीजिए पाया 52%, मतलब 100 का 52%, 52 ही होगा। तो बचा कितना? 48। ओके, जब इनका, अब देखिए, लेकिन ये कितने मतों से जीत रहा है? जब हम यहाँ 100 माने हैं तो आप कह रहे हैं भाई ये तो 4 मतों से जीत रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने मतों से जीता? यहाँ पे तो ये 4 मतों से, लेकिन एक्चुअल में 98 मतों से जीत रहा है। तो हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये 98 हो जाए? 4 में मतलब कितने का गुणा कर दें कि 98 हो जाए? तो आप कहेंगे, देखिए इसमें भाग देके देख लेते हैं। ये तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, फिर 8, 4 चौक 16, फिर 4 पंचे 20। कहने का मतलब जब इसमें इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना मिलेगा। तो जाहिर सी बात है हमको कुल वैध मत निकालने के लिए इतने में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल वैध मत कितने होंगे? कुल वैध मत हमने 100 माना है, लेकिन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से हम इतना गुना कम मान लिए हैं। तो कुल वैध मत होगा 24,5,0 इतना। अब कुल मतों की संख्या जैसा कि जो पूछा एग्जाम में, तो ये 68 इसमें ऐड कर लेंगे। कुल मत कितने होंगे? इसी में 68 ऐड कर लीजिए। ठीक, तो कितना आएगा भाई? 8, 6, 5, 11, 4, 1, 5। ये हमारे टोटल मत हैं। ठीक है, यही आंसर होगा। बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा, इसमें है कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए
ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? क्वेश्चंस को एक बार धीरे से पढ़ेंगे आप पॉज करके। ओके, यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, अब इसमें जो व्यक्ति हैं ये पहले तो कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर रहे हैं, यही ध्यान देने वाली बात है। ये यही आप लोग गड़बड़ करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं भाई कि माना कि हमारे पास 100 मत थे। ओके, चलिए हम क्वेश्चंस को इस तरफ से ले जाके सॉल्व कराते हैं। तो ये 100 मत हमारे थे। अब इस 100 मत में से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कितने? 8% इसमें से घट जाएंगे। 100 में से 8% घटाएंगे, कितना बचेगा? 92। ठीक, कितने टोटल मत पड़े? ये 92 मत। ओके, लेकिन देखिए जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। अब ये 92 में से 48% नहीं, कुल जितने भी मत थे उसका ये 48% मत पाया। कहने का मतलब 100 का 48% कितना होगा? आप कहेंगे 48, ये 48 पाया भाई। किसका? इस 100 का, कुल मतों का। ठीक, अब देखिए, अब ये 100 का कितना पाया? 48। अब ये 48 जीतने वाला पाया है। अब ये माइनस होगा किस में से? इस 92 में से, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति पाएगा वो तो भाई इसी में से पाएगा ना, क्योंकि ये तो कह दिया है एग्जाम में कि ये कुल मतों का एक अपना अनुमान बता दिया कि कुल मतों का 48% मत पाया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति पाएगा वो वैध मतों का ही पाएगा। ठीक, तो ये 48 में माइनस जब करेंगे तो कितना बचा? इसमें से 48 जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 44। ठीक, यही ना, 8 4 12, 4 4 8 9। ठीक, इतना। अब देखिए 48 ये पाया, 44 ये जीतेगा ये, लेकिन ये कितने मतों से जीत रहा है? ठीक, तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये 4 मतों से जीत गया। लेकिन हमारे मानने के अनुसार ये 4 मतों से जीत रहा है, क्योंकि हम भाई कुल मतों की संख्या 100 माने हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ये 4 मतों से नहीं 1100 मतों से जीत रहा है। तो इसमें 4 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि ये 1100 बन जाए? तो कैसे निकालेंगे? इसमें भाग दे लीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8, फिर कितना? 4 चौ 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24। ओके, ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाएगा भाई? 4 दूनी 8, बचा 3, 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, फिर 5 बार। ठीक, इतने बार में जब मतलब 4 का गुणा इसमें जब भाग देंगे तो इतना आएगा, कहने का मतलब 4 में इतने का गुणा करेंगे तो एक्चुअली में एग्जैक्ट इतना आ जाएगा। तो हमें कुल मतों की संख्या पूछा है, बस यही, इसमें भी वही कुल मतों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इसमें भी कितने का गुणा करना होगा? 275 का। तो कुल मतों की संख्या कितनी निकल के आई भाई? इतना, यही आंसर होगा। ओके, कुल मतों की संख्या। ठीक, बिल्कुल इजीली इस तरह से लगा लेंगे। चलिए इसे एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए इसमें क्या कहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो हमने यहाँ पे मान लिया भाई, माना
माना कुल मत इतना है। ठीक, हमने ये मान लिया है कि माना कुल मत 100 है। तो देखिए इसमें से 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, सॉरी 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, मतलब उन्होंने मत दिया ही नहीं। तो बचे कितने? 92। अब ये कह रहे हैं जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कुल मतों का कितना पा रहा है? 48% पा रहा है। ठीक है, तो कहने कुल मत कितने हमने माना है? 100 का 48% 48 होगा। अब फिर ये एक उम्मीदवार 48 पा गया, लेकिन ये जो है जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो 92 में से ही तो पाएगा, क्योंकि हमारे पास अब इतने वोट पड़े हैं, तो इसमें से हम 48 माइनस करेंगे तो दूसरा उम्मीदवार पाया होगा। ठीक है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना? 44। अब ये हमारे माने गए, मतलब ये जो डाटा हमने माना है उसके अनुसार ये तो 4 वोट से जीत रहा है, माने गए डाटा से 4 वोट से, लेकिन एक्चुअल में जो प्रश्न में बोला है वो तो भाई 1100 वोटों से जीता है। तो हम इस 4 में 275 का जब गुणा कर देंगे तो वो 1100 बन जाएगा। ठीक, तो हम जाहिर सी बात है वहाँ किए हैं तो जस्ट यहाँ भी कर लेंगे। यही हमारा रेशियो कंसेप्ट है भाई, आप रेशियो कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिए। ठीक है, ओके, ये भाई क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। कुल कितने मत थे? ठीक, कुल मतों की संख्या पूछा है, वैध अवैध जो नहीं डाले गए सभी मतों की संख्या। ठीक है, तो देखिए चलिए जैसे जैसे कहा है हम वैसे वैसे करते चलते हैं, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा कुल मत भाई, जो कुल मत है हमने 100 मान लिया। ठीक, कुल कितने मत माना हमने? 100। अब इसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। कितने? 10%। बच्चे कितने भाई? आप कहेंगे 90 बचे, बिल्कुल। अब देखिए फिर क्या करें? 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये जो मत थे इसमें से फिर 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक, कितने? 10%। तो वैध मत कितने हैं? 90 का 90%। कहने का मतलब कितना होगा? 81। ठीक, इसमें से 10% मत अवैध, तो वैध मत कितने होंगे? 90। किसका? ए 90 का जो बचा हुआ वैध जो मत पड़ा है इसमें, तो इसमें 90 निकालेंगे आप 100, तो यही 81 आएगा। ठीक, तो इसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो यहाँ फाइनली आया 81। ठीक, ये भाई हमारे पास 81 है यही। अब देखिए इस 81 में से 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। ठीक, एक व्यक्ति है, देखिए ये 54% मत प्राप्त किया, तो दूसरा व्यक्ति कितना? 46% मत प्राप्त किया होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये परसेंटेज में एक्चुअली में कितने से जीत रहा है? तो 8% से जीत रहा है। ये 8% से ये जीत रहा है परसेंटेज में, लेकिन ये किसका 8%? इस 81 का 8%। समझ रहे हैं आप? इस 81 का 8%। तो जब इस 81 का आप 8% निकालेंगे का 8%, ओके, तो निकालिए इस 81 का 8% जब निकालेंगे, ये देखिए इनके मतों का अंतर निकल के आएगा। ठीक, जीतने वाला जो वेरिएशन है वो आएगा, जीतने वाला जो अंतर है वो आ रहा है। तो इस 81 का 8% बटे में 100, ये जो अंतर है ये अंतर इतना ना होके ये कर रहे हैं 1620 मतों का अंतर है। ये इतना अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 100 माना है, तो ये एक्चुअली में बराबर है 1620।
1620। ठीक, तो देखिए ये बराबर है 1620। तो हम चलिए हमको 1 यूनिट का मान निकालते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के क्या आएगा, देखिए ये होगा 1620 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना, ये 81 8। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा भाई। ठीक, 2 बार में कट जाएगा। 81 दूना 126, 81 दूना 162, सॉरी 81 दूना 162। ठीक, और ये 2 चौक 8 और ये हुआ 25। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट की वैल्यू कितना आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई 25। ओके, तो हमें चाहिए कितना, 100 का कितना आ जाएगा 2500। यही कुल इतने मत थे भाई, 2500। हमने 100 माना है तो 100 का हमने निकाल लिया, कितना आया 2500। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ से 81 दुना ये कटा था ना, तो यहाँ एक जीरो बचा हुआ है, तो ये 250 होगा एक्चुअली में। ठीक, ये जीरो बचा हुआ है ना, तो ये कुल मतों की संख्या इतना होगा। ठीक, 25,000। चलिए ओके डियर, तो चुनाव से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस मतलब कंप्लीट हैं। अब आपकी एक भी क्वेश्चंस नहीं फंसने चाहिए। आप इसी पे प्रैक्टिस करिए, इन सवाल को और अच्छे से लगाइए। ठीक, चुनाव से रिलेटेड जो भी सवाल आए अब आपके बिल्कुल भी नहीं फंसने चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो हम और अच्छे से लगेगा कि भाई हमारे जो वीडियो हैं लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर।